वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद एनी। और मैं हूँ एनी की मॉम प्रियंका। और आज है ईद। हैप्पी ईद टू एवरीवन एंड ऑल्सो आज अक्षय तृतीया है, तो हैप्पी अक्षय तृतीया टू एवरीवन। एंड आप लोगों ने गोल्ड खरीदा क्या? मैंने तो नहीं खरीदा क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो आप बोलोगे कि जॉब करती है फिर भी पैसा नहीं है। अरे भाई, इतना भी पैसा मुझे नहीं मिलता है, कम ही मिलता है, तो उससे सब हो जाता है। मेरा दुनिया भर की खर्च रहता है, मतलब घर का भी रहता है खर्च, वो सब में चला जाता है। और ऐसे गोल्ड खरीदने के लिए ऐसा पर्टिकुलरली मेरे पास पैसा नहीं है अभी। और आप लोगों ने तो ख़रीदा होगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कौन क्या ख़रीदा। मुझे हाँ, गोल्ड में थोड़ा बहुत शौक है, लेकिन इतना भी नहीं है। अब जितना है ठीक है। और मैंने कुछ और ही सोचा था, कुछ और हो गया एक्चुअली। मैं कल रात से मेरा तबीयत ख़राब है, थोड़ा मतलब कोल्ड होके फीवर हो गया था, तो मैंने सुबह मेडिसिन लिया, लेकिन जैसे सोचा था वैसे नहीं है। मैंने सोचा था कि बाल धो के साड़ी पहन के पूजा करूँगी, भगवान के सामने खीर का प्रसाद लगाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन खीर तो बनाऊँगी ऐसे हम लोग खाने के लिए, और सिंपल मैंने पूजा कर लिया था। और आप बोलोगे इतना तबीयत ख़राब में भी इतना तैयार होके कैसे बैठी है? ऐसा नहीं है, आज अक्षय तृतीया, तैयार होना तो बनता है। अगर मैं ऐसे सोचूँगी मेरा तबीयत ख़राब है मैं तैयार नहीं होंगी, ऐसा नहीं होगा। अच्छा नहीं लगता है। मैं अगर ऐसे डाउन होकर रहूँगी तो एनी भी वैसे ही हो जाएगी। उसके लिए मुझे सब करना पड़ता है। अगर मैं अकेली होती तो इतना नहीं सोचती तैयार होना ही होगा, और अगर मैं ऐसे बैठ जाऊँगी ना वो भी वैसे हो जाती है। तो इसके लिए ही मैं ये सब करती हूँ। और क्या, और आप लोगों ने क्या क्या वो बताना। सबकी जगह में अलग अलग होता है, मतलब मेरे यहाँ पे अलग होता है, उड़ीसा में यहाँ पे अलग टाइप के सेलिब्रेट, बट लेकिन है तो घुमा फिरा के वो एक ही फेस्टिवल अक्षय तृतीया। कौन किस वे में सेलिब्रेट करता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ सब सेलिब्रेट करते हैं, ये तो है। क्योंकि मैं जब ऑफिस जाती थी, तब तो घर से काम करती हूँ ना, जब ऑफिस जाती थी ना तो मेरे यहाँ पे कैसे महाराष्ट्रियन कलीग थे, तो वो लोग बताते थे ऐसे ऐसे करते हैं करके। तो चलिए, अब तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है एक मेमोरी के लिए, मतलब अक्षय तृतीया में मैंने ऐसे तैयार हुआ था करके, ये एक मेमोरी भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं आगे जाके क्या होता है। एनी भी उठ गई है, उसको भी खिलाना है। और मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे इतना मेकअप नहीं आता। एक तो मेरे गाल में पिंपल्स है, ऊपर से मुझे इतना मेकअप नहीं आता। मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिया है, और आज बिंदी उसने नहीं देखा तो निकालने नहीं बोली है, नहीं तो बाद में स्टार्ट हो जाएगी। चलिए कुछ करती हूँ, वो देखते रहते हैं क्या होता है क्या नहीं, ये ब्लॉग कहाँ तक कंटिन्यू हो पाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करने के बाद किचन में आ जाती हूँ। और उस दिन अक्षय तृतीया था, तो मेरे घर में खीर बनता है। मम्मी तो सुबह बन के पूजा करती थी भगवान के सामने, लेकिन मेरे से वो चीज़ नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा ठीक है, पूजा नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ, हम लोग थोड़ा सा बना के मीठा तो खा सकते हैं। इसीलिए मैं खीर बना रही थी। यहाँ पे खीर के लिए जो खीर का अगर रेसिपी मैंने यहाँ पे नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने खीर वाला रेसिपी अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग एक बार चेक कर सकते हो। फिर चावल धो के डाल देती हूँ। और तभी शाम भी हो गया था, और अनायशा भी उठ गई थी। अनायशा मतलब एनी है, एनी का अच्छा नाम अनायशा है। तो मेरा मुँह से कभी कुछ भी निकलता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ। और मेरे चैनल में बहुत सारे सब्सक्राइबर अभी ऐड हुए हैं, तो उनको नहीं पता होगा, इसलिए ये मैं बता देती हूँ। फिर वो मेरे हस्बैंड का उस दिन छुट्टी था, तो उनके पीछे पीछे ही भाग रही थी। फिर यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। चाय के साथ कोई मिल जाए ना और अच्छा लगता है, अकेले पीने से अच्छा लगता है कि दोनों कोई साथ में पिए ना तो अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, लेकिन मैं पीती हूँ करके मैं उनको दे देती हूँ कि आप भी पियो। उनको मतलब ऐसा नहीं कि नहीं पीना है, देने से वो पीते हैं। ये तो वैसा नहीं कि चाय पीना है मुझे जैसे है वैसा नहीं है उनको। फिर यहाँ पे चाय के साथ मैं बिस्किट खाती हूँ, ये भी बहुत सारे लोगों को पता है, मेरे पहले ब्लॉग में शेयर किया है। जब नए सब्सक्राइबर है उनको नहीं पता है। एक्चुअली बिस्किट नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाली चाय पीना भी अच्छा नहीं होता है, बिस्किट खा लेना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे एनी कैसे आवाज़ कर रही है, उसको थोड़ा इग्नोर ही कर लेना। फिर उसके बाद एनी के लिए मैं ओट्स का भी मैंने एक रेसिपी शेयर किया है, वो भी उसके लिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे दिया बाती भी मैंने कर लिया था। दिया बाती करने के बाद ही एनी के लिए मैंने ओट्स का
देती हूँ नाश्ते में, वो बनाने आ गई थी। और उसका भी मैंने रेसिपी अपने ब्लॉग में शेयर किया है, अगर आपको देखना है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर इसके बाद हम लोग कैसे कि थोड़ा सा बाहर चले गए थे, क्योंकि मेरा कुछ कुर्ती था वो ऑल्ट्रेशन में मुझे देना था, और हम लोग आगे जाके बाहर जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले वो आपको आगे जाके पता चलेगा। तो वही देने बाहर चले गए थे, तो मैं इसका क्लिप थोड़ा डाल दूँ। फिर आने के बाद मैंने खीर का जो बाकी प्रोसेस था वो मैंने कंप्लीट किया, तब तक 10 बज गया था और 10:30 हो गया था। देखो रात के बजे हैं 12, अंधेरा ये है चारों। अभी रात के बजे हैं 12 और मैं अभी लिखूँगी डायरी। यहाँ पे देखो डायरी लिखूँगी। अभी एक्चुअली 12 बज गया है, एनी सोने चली गई है और मेरे हस्बैंड भी सोने चले गए हैं, और मुझे डायरी लिखना है। ऑफिस का काम भी था, अभी सब काम साफ़ की हूँ, घर थोड़ा साफ़ की हूँ, दिखाती हूँ। फिर अभी डायरी लिखने बैठी हूँ, फिर लिख के फिर सोऊंगी। कल सुबह ही मतलब काम है, ऑफिस का भी काम है, वो भी करना है। आँख के नीचे कैसे डार्क सर्कल हो गया। मेडिसिन भी मैंने ले लिया है, गले में खराश है ना, तो इसलिए एजिथ्रोमाइसिन लिया है। ये डॉक्टर को मैंने मतलब उन्होंने बताया था वो टाइम पे, तो मैं वही मेडिसिन लेती हूँ। आँख भी देखो रेड हो गया, सर्दी होने से आँख ऐसे ही है। अभी मुझे समझ आया कि इन्हीं का आँख क्यों रेड हुआ था, सर्दी होने से होता है। मेरा आवाज़ भी थोड़ा चेंज होने जा रहा है। अब ये डायरी लिखूँगी, फिर सोने चली जाऊँगी, सुबह जल्दी उठूँगी, ऑफिस का काम करूँगी। किसी की मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ तो वो दिमाग में रहता है, उसके हिसाब से काम करोगे ना तो जल्दी हो जाता है। आपको मतलब कोई भी काम करो ना, मतलब रात से ही सोच लो कि कल सुबह क्या करना है क्या नहीं, वो ईजी होता है। मैं तो वैसे ही करती हूँ। तो अभी मैं डायरी लिख लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। और मैं फिर जब सोने जा रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ कि मेरे किचन का हाल मैं कैसे रख के जा रही हूँ। बर्तन मैंने नहीं साफ़ किया है, बाकी सब मैंने साफ़ कर लिया। और बर्तन जो शाम को धोई थी वो वैसे ही है, सुबह उठ के रखूँगी। और हॉल में जो एनी का सामान इधर उधर पड़ा था उसको मैं समेट के अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि सुबह उठने से ये सब बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपको बोल देती, लेकिन मेरा आवाज़ इतना कम सुनाई दे रहा था तो मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर कर लेती हूँ। फिर वो टाइम एनी सोने चली गई थी, तो वही मैं दिखा रही थी। तो गुड मॉर्निंग। अभी तो नेक्स्ट डे हो गया है, आज वेडनेसडे है। एंड देखते हैं, एक्चुअली कल से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, कल इवनिंग से। आज का भी मैं सोची थी सुबह दिखाऊंगी, लेकिन हो नहीं पाया। मैंने जल्दी जल्दी बैठ के काम स्टार्ट कर लिया ऑफिस का। अभी तो 9:35 हुआ है, मैं लॉगिन कर चुकी हूँ। अभी ऑफिस का काम कर लेती हूँ, एनी सोई है, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on मेरा मीटिंग था और मीटिंग ख़त्म होते एनी उठ गई। एनी के लिए ब्रेकफास्ट बनाए, उसको खिलाए। तब मुझे याद आया कि मुझे ब्लॉग बनाना था, कि फिर मैं भूल गई। अभी उसको नहाने लेके जाऊंगी। उसके बाल में तेल लगाए ना, तो देखो वो दिखाती नहीं, ऐसे ही करती है। उसको देखो बाल हमेशा इसका बिखरा हुआ इसीलिए रहता है। और इसको अभी फिर नहा के लेके जाऊंगी, नहा के आएगी, फिर खाएगी, फिर थोड़ा खेलेगी। इसका यही नाटक रहता है। मुझे काम भी बहुत है और मैंने पूजा कर लिया है। और सोचती हूँ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। कल मिलेंगे एक नया ब्लॉग के साथ। और प्लीज़ मेरा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, आगे जाके आपको अच्छा अच्छा ब्लॉग देखने मिलेगा। और तो चलिए आज के ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना।
बाय बोलो, बाय बाय। बहुत गर्मी बढ़ रहा है, प्लीज़ टेक केयर।